जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस 9वें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट के साथ में। इससे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 8 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के, जहाँ से आप उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 30 क्वेश्चन होते हैं एक प्रैक्टिस सेट में और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित होते हैं। सब उसी सिक्वेंस में यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिस प्रकार से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक और ऑल बेल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि यहाँ पर अपलोड की गई प्रत्येक नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। ठीक है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या फिर शिक्षण की सामाजिक सिद्धांतों की वृद्धि पर। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सा करेक्ट होगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है शिक्षण की खेल विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया संबंधित है तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार है डिसलेक्सिया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। डिस्कैल्कुलिया की बात करें तो ये गणितीय विकार होता है। ठीक है, तो ये आपको ये डिजीज जो है कुछ याद रखनी है जो कि इस एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। जो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनका प्रबंधन होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 4, लिखा हुआ है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है ऑप्शन ए, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या फिर ऑप्शन डी है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को निम्न स्तर के कार्यों के लिए माफ़ करना उचित है। उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से वर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या फिर ऑप्शन डी कक्षा में विशेष वर्ताव करना चाहिए। तो यहाँ पर कक्षा 5 के न्यूनतम दृष्टि वाले बच्चों के साथ क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा में सामान्य रूप से वर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए जिसकी दृष्टि न्यून है, जिसकी दृष्टि कम है। ठीक है, उनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, लिखा हुआ है श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जाता है या फिर किस समूह में यहाँ पर रखा जाता है। तो श्यामपट्ट या फिर ब्लैक बोर्ड हम कह सकते हैं, या फिर आजकल व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो इसको किस समूह में रखा जा सकता है? दृश्य साधन में, ऑप्शन बा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, श्यामपट्ट को या फिर ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड को यहाँ पर दृश्य साधन में रखा जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7, लिखा हुआ है निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या फिर उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित? तो ये सभी जो हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ये सभी जो हैं शिक्षण कुशलता से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 8, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा
में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, कक्षा में अधिक प्रश्न पूछते हैं, उनके लिए प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, शिक्षा की किंडरगार्टनर पद्धति का प्रतिपादन कौन है? शिक्षा की किंडरगार्टनर पद्धति के प्रतिपादक कौन है, या फिर प्रतिपादन किसने किया है? तो टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोवेल ने, या फिर मोंटेसरी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रोवेल ने। ठीक है, शिक्षा की जो किंडरगार्टनर पद्धति के प्रतिपादक हैं वो है फ्रोवेल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? एक अभिभावक है, वो आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे? तो यहाँ पर जो इसका सफिशिएंट आंसर होना चाहिए, यदि आपसे कोई मिलने नहीं आ पाता है तो आप स्वयं उससे जाकर मिल सकते हैं। अगर मिलना जरूरी है तो ऑप्शन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या फिर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, लिखा हुआ है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि, तो क्या परामर्श दिया जाता है शिक्षक को, या फिर क्या परामर्श दिया जाना चाहिए? देखते हैं। ऑप्शन जो यहाँ पर सेटिस्फाई ऑप्शन होगा, सबसे सही ऑप्शन होगा, उसे हम टिक करेंगे। ठीक है, बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऑप्शन बी है, पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, और ऑप्शन डी है यहाँ पर, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। ठीक है, ये कथन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, लिखा हुआ है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, या फिर अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्र अध्ययन में। ठीक है, असंगठित घरों से आने वाले जो बच्चे होते हैं वो स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे भी प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या फिर उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसकी प्रगति करने में मदद करेंगे, उसे अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, यदि कोई बच्चा है, वो छात्र अधिक बुद्धिमान है या फिर बुद्धिमान है आपकी कक्षा में। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 15, लिखा हुआ है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, मतलब वो क्लास में बैठे तो हुए हैं लेकिन उसके अलावा वो क्लास में नहीं है, उनका मन कहीं और है, या फिर वो कुछ और चिंतन कर रहे हैं और कुछ सोच विचार कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ठीक है, तो उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, या फिर ऑप्शन डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा
आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी, जो बच्चा है, विद्यार्थी है, उसको कक्षा में मन नहीं है उसका, ठीक है, चित्तवृत्ति दूसरी जगह पर है कहीं पर, तो उसे हम क्या करेंगे, उसके रुचि के अनुसार उसे चीज़ें बताएंगे और उसे पढ़ने के लिए अनुप्रेरित करेंगे, ठीक है। उसकी रुचि, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, उसकी रुचि, अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण बातें उसे हम बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है संवेदन प्रणोद अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या फिर हम इसे पूर्व संज्ञात्मक अवस्था ही बोलते हैं। ये जीन पियाजे की मनोवैज्ञानिक विकास की अवस्थाएं हैं। यहाँ पर आपको कुछ शब्दों में चेंज देखने को मिल रहा है, जैसे संवेदन पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था होती है, ठीक है, औपचारिक अवस्था होती है, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था होती है और मूर्त संज्ञात्मक अवस्था होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 लिखा हुआ है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है कोहल वर्ग के द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, या फिर पियाजे के द्वारा। तो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है जीन पियाजे के द्वारा, ठीक है। और इन 4 स्तर को उन्होंने अपने मनोवैज्ञानिक का जो विकास का सिद्धांत है उसमें बताया ही है, 4 स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार फिर मैं आपको कहूँगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। यही आप लोग जो वीडियोस को लाइक करते हैं, यही हम लोगों का मोटिवेशन होता है। इसी से हम लोग बार बार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं और नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर एक हमारा एम है न्यू ईयर पर 50,000 सब्सक्राइबर्स का, 50K सब्सक्राइबर्स का। तो ये एम आपको पूरा करना है न्यू ईयर के पहले, 2021 के पहले 50K सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को शेयर जरूर करें, ताकि सभी के लिए सभी तक यह वीडियो पहुंच सके, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 18 लिखा हुआ है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक, या फिर उदासीन। किस प्रकार की होनी चाहिए? ऑप्शन सी, संवेदनात्मक। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए संवेदनात्मक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 लिखा हुआ है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या फिर गृह में। तो ऑप्शन हो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ई, विद्यालय एवं कक्षा में बच्चे को संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 20, खालिस्तान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। खालिस्तान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को, शिक्षक द्वारा दिए गए उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर कक्षा में पूर्ण निरस्ता। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानियाँ सुनाना। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, कहानियाँ सुनाना। हम सभी को सुनाना भी अच्छा लगता है और कहानियाँ सुनना भी अच्छा लगता है बच्चों को कक्षा में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वे कहानियाँ और कविताएँ सुनाते रहें समय समय पर, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनका मन आपकी कक्षा में बैठे होने पर लगा रहे और
इसी के साथ चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 22 लिखा हुआ है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या फिर यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, खेलना क्यों आवश्यक है, तो यह क्या करेगा, सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 23, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या फिर दूरस्थ शिक्षा का? तो परिवार एक साधन है किसका, ऑप्शन आ अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार से अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है कोई भी बालक और उस परिवार से निकलकर समाज में जाता है, तो समाज से भी बालक कई प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 लिखा हुआ है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, या फिर उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो यह कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव करके। ठीक है, ऑप्शन सी आदर्श रूप से बर्ताव करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यालयों की कठिनाइयों को दूर करना, या फिर एक सुवक्ता होना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 26, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो किस प्रकार से अति सक्रिय बालक कैसे सही दिशा, एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में आप लाएंगे, ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो सही कार्य हो जाएगा, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 लिखा हुआ है कि पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के अभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 लिखा हुआ है और हम इस वीडियो के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 लिखा हुआ है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित की गई है बैठने के लिए बोलेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे लिए जो करना चाहिए, यदि आप यहाँ पर होते तो आप क्या करते, ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सिखाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 लिखा हुआ है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका जो अर्थ है, इसका सामान्य सा अर्थ क्या है? साधन संपन्न होने से जो मतलब है इसका, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन लिखा हुआ है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तिगत निर्माण में, कक्षा शिक्षण में,
अनुशासन में या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, तो किस में होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, व्यक्तिगत निर्माण में भी, कक्षा शिक्षण में भी और अनुशासन में भी। ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो। 30 में से कितने आपके क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कुछ लोग आते हैं वीडियो को डिसलाइक करके चले जाते हैं, तो दोस्तों जो डिसलाइक करके जाते हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके डिसलाइक करने का कारण आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चल पाए कि आपके डिसलाइक करने का क्या कारण है, ताकि नेक्स्ट वीडियो से मैं वो गलतियाँ ना करूँ। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।